आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भले ही वर्तमान में एक चेतावनी के तौर पर सामने आया, लेकिन इसका असर इतना विनाशकारी हो सकता है कि पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अंकिता। आज बात हो रही है तीसरे विश्व युद्ध की। जी हां, हाल ही में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तीखी बयानबाजी ने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा और उससे निपटा कैसे जा सकता है? क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है? रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका और नाटो जैसे शक्तिशाली देशों की भागीदारी और रूस की बढ़ती आक्रामकता ने इस संघर्ष को वैश्विक चिंता बना दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। वहीं रूस ने भी तीखे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर बात नहीं मानी गई तो तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आइए बात करते हैं, आखिर कौन रोक सकता है तीसरे विश्व युद्ध को। तीसरा विश्व युद्ध को रोकने की सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राजकीय ताकत और जनमत। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की। तो इसका मूल मकसद ही यही है कि विश्व में शांति बनी रहे और ऐसे हालात बन ही ना पाए जहां दो देश युद्ध के मुहाने पर आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, इस परिषद के पास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को एक मंच पर लाकर बातचीत के जरिए हल निकलवाने की ताकत है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं और युद्ध जैसे मुद्दों पर वेटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, ये संस्था देशों के बीच कानूनी विदेशों को हल करती है। इसका मकसद है कि युद्ध से पहले डिप्लोमेसी और कानून के जरिए समाधान निकाला जा सके। अब बात करते हैं इतिहास से क्या सीखा जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी एक बड़ी सीख यह है कि युद्ध जितना विनाश लाता है, उससे निकली चेतावनी उतनी ही गहरी होती है। जर्मनी का आत्मसमर्पण 8 मई 1945, जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले बर्लिन पर सोवियत सेनाओं ने कब्जा कर लिया था और हिटलर ने आत्महत्या भी कर ली थी। जापान पर परमाणु हमला, इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए 6 और 9 अगस्त को। तब जाकर जापान ने 2 सितंबर 1945 को औपचारिक आत्मसमर्पण किया। इस विनाश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद बना था संयुक्त राष्ट्र। इस युद्ध के अंत में ही 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी ताकि फिर कभी ऐसा युद्ध ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई दुनिया ने इससे कुछ सीखा है? क्या आज भी है ये विकल्प? तो हाँ, विकल्प हमेशा होता है, लेकिन शर्त होती है इच्छा शक्ति की। बड़े देशों की जिम्मेदारी है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दे। नाटो, G20, BRICS जैसे संगठनों भी मध्यस्थता कर सके। मीडिया और सिविल सोसाइटी की भूमिका भी अहम है, क्योंकि जब जनता युद्ध के खिलाफ खड़ी होती है तो सरकारों पर दबाव बनता है। अब आते हैं तीसरे विश्व युद्ध पर। तो तीसरा विश्व युद्ध केवल एक राजनीतिक चेतावनी नहीं है, ये पूरे मानव इतिहास का सबसे भयावह मोड़ बन सकता है। आज जरूरत है कि हम इतिहास से सीखें, डिप्लोमेसी को मजबूत करें और शांति की राह पर ठोस कदम उठाएं, क्योंकि अगला विश्व युद्ध शायद हथियारों से लड़ा जाए, लेकिन उसके बाद जो दुनिया बचेगी वो सिर्फ खामोशी और राख होगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।